नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजय हलदर और मैं आप लोगों को आज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है ग्लेज ट्रेंडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और मैं पहले ही बता देता हूं, इस कंपनी के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूं तो ग्लेज वाले मुझे शायद गाली भी दे इस वीडियो को देखने के बाद। ग्लेज ट्रेंडिंग इंडिया प्राइवेट एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसका जो डायरेक्टर है मिस्टर चेतन हंडा सर एंड मिस्टर संजीत चिब्बर सर, वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरा सिर्फ 2-3 ओपिनियन है जो मैं अपना बता रहा हूँ कि उस तरीके से इंसान को बुलाया ना जाए, क्योंकि आप लोग हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं उन्हीं को ज़्यादा अप्रोच करते हो। तो आप लोगों को ये नहीं पता कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो आप लोग पैसे डिमांड करते हो 18,000 1500 समथिंग या 25 या 20, कहीं कहीं अलग अलग जगह अलग अलग डिमांड है। 25 तो कम से कम हर जगह, क्योंकि मैंने देखा है, सुना है काफ़ी लोगों के मुँह से। तो अप्रोच जब आप करते हो, सबसे पहली बात आप उनको झूठ ना बोले। क्या आप लोगों का तरीका यही है कि आप झूठ बोल के बुला लेते हो कि यह है कि एग्रीकल्चर का ऑफिस है, कि इसमें आपको 20 दिन 25 दिन ट्रेनिंग होगी, देन आपको सैलरी मिल जाएगी 12 से 15,000 रुपये सैलरी, अच्छी खासी नौकरी के झांसे में आप लोग बुला लेते हो। ये बिल्कुल ही गलत बात है। जबकि मिस्टर चेतन हंडा सर ने ये बोल रखा है कि हमारा मकसद ये नहीं कि हम किसी को झूठ बोले और उसको ज्वाइन करवाएं, जबकि उन्होंने यही बोल रखा है आप उसको इन्वाइट करो, इन्वाइट करने के बाद अगर उसको अच्छा लगता है तभी ज्वाइन करवाओ। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लोगों की तरह झूठ बोल के। आप लोग इतना झूठ बोलते हो कि क्या बोल। दोस्तों, मैंने अभी भी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया था। मेरा एक साथ में दोस्त था जिसने मुझे अप्रोच किया था, तो उन्होंने बताया कि ये एक एग्रीकल्चर का ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑफिस है, जिसमें आपको अगर इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन हो जाते हो तो फिर आपका जॉब लग जाएगा एंड मंथली आपको ऐसा ही SIPF कटने के बाद 12,000 समथिंग सैलरी मिल जाएगा। 4 छुट्टी है ऑफिस में, फिर ऑफिस की तरफ से रूम है, खाना पीना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिलहाल घर पे बैठा था तो मैं गया, जाके इंटरव्यू दिया। देन वहाँ गए, जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे पैसे भी डिपॉजिट करने होते हैं, जो कि हमारे खाने और रहने के लिए, प्लस जो उनका प्रोडक्ट होता है ना 10,500 रुपये उसको डिपॉजिट इसलिए करना पड़ता है ताकि हम कंपनी में सेल हो सके, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है हम ले सके। एक किट बैग मिलता है जिसमें 10,500 रुपये समथिंग का सामान होता है, जो कि बाहर के दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से 3,000 रुपये का है। तो वही है। तो उसने मुझे बुलाया। जाने के बाद सबसे पहले कि पता ही होगा आप लोगों को BEC क्लास होता है, BEC क्लास के लिए फॉर्म भरा जाता है। तो वहाँ पे मतलब इतनी एक्टिंग करते हैं लोग, आपको पता तक नहीं चल सकता कि क्या है। मतलब फिर BEC क्लास के लिए जो 3 घंटे का BEC क्लास सेशन समथिंग होता है, जिसमें इंसान की मतलब दिमाग को इस तरीके से फ्रेश किया जाता है ना कि बाहर की दुनिया सबके लिए गलत ही है। बिल्कुल उनको मतलब माइंड इस तरीके से वॉश किया जाएगा, उनको वहाँ से निकलने के बाद ऐसा ही फील होगा कि बाहर की दुनिया बेकार है, अभी तक हम जो कर रहे थे वो सब कुछ बेकार है। तो उसके बाद BEC क्लास हो जाता है तो वो लोग ऐसा बोलेंगे आपको, जब तक BEC क्लास में ख़त्म नहीं होता, कि आपको मतलब डराएंगे थोड़ा सा बहुत। क्वेश्चन वो अपने से खुद भी करेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, जबकि कुछ भी नहीं होता, अंदर कुछ भी नहीं होता। BEC क्लास होने के बाद आपका फॉर्म देखा जाएगा, देन नाम वाम पूछा जाएगा ऐसे। फिर अगर हो गया, होना तो है ही है, वो सिर्फ एक्टिंग होता है कि आपका हो गया ये हो गया वो हो गया। एक्टिंग होना सबका ही होता है। स्टैम्प मार देंगे, 300 रुपये वो ले लेंगे, बोलेंगे VC जो होते हैं हमारे 300 रुपये वो ले लेते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, या ट्रेनिंग के लिए लिया जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए जो उनका एजुकेशन क्लास होता है, मैं कंपनी में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है 11 क्लास होता है, तो वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन उसका जो तरीका है, मतलब सुबह 4:30 बजे बंदों को उठा दो, फिर पूरा दिन उनको मतलब थोड़ा सा लेटने के लिए भी कुछ दिया ना जाए, फिर खाने में वही डेली मतलब DBC बोलते हैं हमारे विलेज में, शायद मैं भी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया था तो मुझे थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में। DBC बंदों को जब तक आप खाना सही से नहीं दोगे तो बंदा काम क्या करेगा, उसके सर पे बैठे रहते हो हमेशा। नए बंदे जो भी होते हैं, जब तक आपकी कंपनी में सेल नहीं हो जाती तब तक मतलब उसको बाहर टॉयलेट तक जाने नहीं देते अकेले। क्या है ये, अपना तरीका बदलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कंपनी आपकी बहुत अच्छी है, कंपनी में लोगों को बुलाइए, इनवाइट कीजिए, ज्वाइन करवाइए, लेकिन सच बोल के ज्वाइन करवाइए। बाकी सारी कंपनीज़ भी है जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो बता देती है अपनी प्लान दिखाने से पहले, वो बता देती है ये हमारी एक ऐसी कंपनी है और इसमें ऐसा ऐसा है जो भी। बट आप लोग तब तक उसको नहीं बताते बंदे को, मतलब जब तक आपकी कंपनी में सेल नहीं हो जाता। ये तो गलत है ना सर। मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन कौन देखेगा और नहीं देखेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना जो तरीका है ना अप्रोच करने का, झूठ बोल के लोगों को बुला के एक तरीके से फंसाना ही हुआ वो, क्योंकि उनके पास मिडिल क्लास फैमिली के पास ऑप्शन नहीं होता कि दोबारा एक बार वहाँ पे 20,000 रुपये डिपॉजिट करने के बाद वापस ले। अब जो लोग होते हैं थोड़ा सा जिनका पावर अच्छा होता है वो तो जैसे तैसे निकल आते।
तो वही है कि बस आप उसको तरीका सुधार लीजिए कि अप्रोच कर रही है, अप्रोच करने के बाद उसको सच बता दीजिए, अगर उसको अच्छा लगे तो करने दीजिए, नहीं तो नहीं। कभी ज़बरदस्ती किसी को मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इस कंपनी में कोई सक्सेस नहीं हो सकता, बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान हैं जो कि बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। क्या आप क्या बोलते हो कि मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत 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 करना पड़ेगा? अरे बंदा मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये झूठ बोल के फिर अगर वो 1 महीना 2 महीना कर भी लेता है, उसके बाद सेकंड थिंग उसने एक दोस्तों को बुला भी लिया, 2 दोस्तों को बुला लिया, 3 को बुला लिया, अगर उनको अच्छा ना लगे तो दूसरी 2 और तो चले जाते। बदनाम तो वो हो जाता है कि उसने मुझे ये बोल के बुलाया था और उसने मुझे ये कर दिया। यार भैया मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ सुनाने जाओ तो आप कहानी के माध्यम से सुना देते हो कि इस ज़माने में सोना मिलता था तो डायरेक्ट अगर किसी को देने जाओ तो उनको नहीं मिलता था, इसलिए घुमा फिरा के देना पड़ता था। भैया ये 2018 है, या सोना तो दूर की बात है, 10 रुपये भी रोड पे नहीं मिलते। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी के जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे, एक से बढ़ के एक प्लान देते हैं। मिस्टर चैतन अंडा सर, संजीव छिब्बर सर, ये भी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे गिलेज परिवार में जितने भी लोग हैं, मैं गिलेज में हूँ नहीं है अभी, मैं भी छोड़ चुका हूँ। गिलेज बहुत अच्छी कंपनी है, मेरा जो ओपिनियन है उनके लिए अच्छी ही है, लेकिन उनका जो अप्रोच करने का मतलब बुलाने का तरीका वो सुधारना चाहिए। बाकी ही क्या बोलूँ, मैंने भी अपने एक फ्रेंड को बुलाया था जो कि मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, जो आज कल मुझे बहुत ही गलत समझता है। मैं उसको सॉरी तो नहीं बोल सकता, सॉरी बोल के, क्योंकि मैं आ गया तो शायद वो भी नहीं रहा, तो मेरे भी जो जाना था मेरा भी गया, उसका जो जाना था उसका भी गया। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी कंपनी में, ऐसी किसी भी कंपनी में आते हो, गिलेज ही नहीं है, किसी भी कंपनी में अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो कम से कम उस कंपनी के बारे में पहले पता कर ले, उसके बाद ज्वाइन करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं आजकल, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसका मतलब ही होता है कि इन्वाइट करो, इन्वाइट करके टीम बनाओ और टीम बनाने के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो आप अगर किसी भी कंपनी में जाते हो तो कम से कम उस कंपनी के बारे में पहले से जांच ले। सो थैंक यू गाइज। अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ बोल देना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाली भी देना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। सो ओके, बाय।